बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, हर घर की मोस्ट फेवरेट शादियों वाले देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये जितना बनाना आसान है उतना ही मज़े का बनता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आलू गोश्त के गरम मसाला के लिए हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग, 2 कड़ी पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 काली बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े। इनको मैं दरदरा सा पीस के इसका गरम मसाला तैयार कर लूँगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल का लिया है। तो मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इनको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप डार्क करोगे तो आपके सालन का कलर भी डार्क हो जाएगा और सेकंड आपका सालन भी कड़वा हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। आपने वक्फे से चम्मच से हिलाते रहना ताकि जो प्याज हैं वो इवनली फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले फाइनल लुक। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी डार्क नहीं करने, वरना आपका जो सालन है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वाले प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल के इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 kg मैंने मटन का गोश्त लिया है। ये मिक्स है, हड्डी वाला है और आप भी कोशिश करें कि आप भी हड्डी वाला गोश्त लें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी वाला बनता है। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, गरम मसाला जो अभी हमने ग्राइंड किया है वो है, साबुत जीरा 1 टीस्पून, इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मसल लिया है। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर लिया है। अब चलते हैं इसके ड्राई स्पाइसेस में। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ये थोड़ा करारा मजे का लगता है, और 1 टीस्पून ही नमक है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 3 सब्ज मिर्चें ली हैं स्पाइसी वाली, 3 ही मीडियम साइज के फुल पके हुए टमाटर लिए हैं। प्याजों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। जिस देगची में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी में मैंने हाफ कप ऑयल का डालूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी और गोश्त को 5 से 7 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से फ्राई करना है। और हाँ, आपने फ्लेम का बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वरना जो आपका गोश्त है वो पानी छोड़ देगा अगर आप लो फ्लेम पे इसको पकाओगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद ये लुक आ चुकी है। गोश्त ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है, इसका पानी जो है वो अंदर ही लॉक हो गया है। और सेकंड, इसके अंदर शाइन भी आ चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोश्त को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब मैं इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और 2 से 3 मिनट इसको पका लूंगी अच्छे से, ताकि लहसुन अदरक की जो रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसमें जो गरम मसाला हमने तैयार किया था वो शामिल करूंगी और इसकी भी 1 से 1.5 मिनट मज़ीद परफेक्ट वाली भुनाई कर लूँगी। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटरों को मैंने बड़े पीसेस में कट किया है। इससे एक तो टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, सेकंड बहुत ही ज़बरदस्त वाला टेस्ट आता है। टमाटर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल सकते हैं। इनको भी 1 से 1.5 मिनट इसमें फ्राई करने के बाद जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं साथ ही ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। ड्राई स्पाइसेस शामिल करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इनकी परफेक्ट वाली बुनाई कर लेनी, ताकि स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो गोश्त में अच्छे से चले जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। इस रेसिपी का जो सीक्रेट है वो बुनाई है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त शादियों वाला आपका आलू गोश्त का सालन तैयार हो सकेगा। तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाली परफेक्ट वाली बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करूंगी और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी। और आपने हर 5 मिनट के बाद गोश्त को हिलाते रहना है ताकि जो गोश्त है वो इवनली गल सके। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में ये टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए गोश्त को 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो 90% ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ कप दही का शामिल करूंगी और 6 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लूँगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, जो गोश्त है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त वाला टेंडर हो चुका है और दही का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं। अब बारी है इसमें खुशबुएं बखेरने की। अब मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूंगी और 2 से 3 मिनट इसकी फाइनल वाली ज़बरदस्त वाली बुनाई कर लूँगी।
तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाली बुनाई हो चुकी है। डिलीशियस मटन कौरमा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलूओं को मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसमें आलू शामिल करूंगी और आलूओं को डिलीशियस और टेस्टी करने के लिए इनकी 4 से 5 मिनट ज़बरदस्त वाली अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है, ताकि जो आलूओं का टेस्ट है वो डेवलप हो सके। और इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए इसमें मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। इस स्टेज पे आपने ज़ीरा शामिल करना है, पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने करना क्या है, स्टेप्स को फॉलो करना है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है। तो आप भी मेरी तरह इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाला शादियों वाला आलू गोश्त तैयार कर सकेंगे। आलूओं को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट शामिल करूंगी और 3 से 4 मिनट इसकी मज़ीद बुनाई कर लूँगी। अगेन बता रही हूँ, जो बुनाई है वो इसकी मेन की है, सीक्रेट है। अब इसके टेस्ट और खुशबू को 4 चांद लगाने के लिए 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी का शामिल किया है और इसकी 1 से 1.5 मिनट मज़ीद आपने बुनाई कर लेनी है। आपने कहीं भी नहीं जाना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको पतला वाला आलू गोश्त का शोरबा चाहिए तो आप इसमें 3 से 4 ग्लास पानी के शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें 2 ग्लास पानी के शामिल करूंगी। इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। साथ ही सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आलू गोश्त को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आलू भी टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आई होप कि आपको बहुत ही डिलीशियस देगी स्टाइल में शादियों वाला आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।